हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कांवड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उस रास्ते जा नहीं पाते, कहीं और से अस्पताल जाते हैं लेकिन उनकी आस्था को ठेस ना पहुँचे तो लोग सहते हैं। पर 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कहते हैं नमाज होने नहीं देंगे। क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर का ये बयान चर्चा में है। सोशल मीडिया पर इस बयान को टिप्पणियों के साथ शेयर किया जा रहा है। करीब 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में चंद्रशेखर के आसपास उनके समर्थक मौजूद हैं और वह उन्हें संबोधित कर रहे हैं। हालांकि कुछ टीवी चैनलों को भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। भाई हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई प्रॉब्लम है तो लोग सहते हैं उसको, वैसे नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। ये भाई पढ़ो, ये भाई पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है तो सब लोग इकट्ठा होते हैं तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों? ये क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। इस वीडियो के बारे में चंद्रशेखर ने मीडिया से कहा, हाँ, संसद से वापस आने के बाद मैं नजीबाबाद इलाके में 23 जून को गया था। वहाँ मेरी लोकसभा के लोगों ने ये मसला मेरे सामने रखा था। तब मैंने कहा कि धार्मिक आज़ादी सभी के लिए है। सत्ता पक्ष ये दावा करता है कि सबका साथ सबका विकास और प्राइम मिनिस्टर खुद मुसलमानों की बात करते हैं, पसमानदाओं की बात करते हैं। बड़ा सवाल ये है कि किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। चंद्रशेखर ने कहा, 10-12 दिन कावड़िए चलते हैं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र से आता हूं। सभी रूट ब्लॉक हो जाते हैं। जब रूट ब्लॉक होते हैं तो लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बीमारों को भी परेशानी होती है। जब हिंदू धर्म की आस्था का पूरा सम्मान किया जाता है और सब लोग अपनी परेशानियों को भूलकर उनकी आस्था में सभी धर्म के लोग योगदान करते हैं, फूल बरसाते हैं, तो फिर अगर हम ये माने कि सत्ता एक ही धर्म की है तो अलग बात है, कोई उम्मीद ही ना करे। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग ये दावा करें कि सत्ता सभी की है, हम सभी के लिए चिंतित हैं, तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि साल में 2 बार 20-20 मिनट ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए उनकी आस्था का सम्मान करें, उनको भी अपने धर्म को मानने की आज़ादी दें, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं हो सकता है। एक सवाल के जवाब में चंद्रशेखर ने कहा, मैंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अगर कुछ भी ऐसा कार्य होगा जो संविधान के अनुरूप नहीं होगा या फिर जिसमें धर्म के आधार पर गैर बराबरी होगी तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद से उम्मीद मत करना कि वह चुपचाप उस अन्याय को सहते हुए देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 25 और 26 ने धार्मिक आज़ादी दी है तो मैं ज़रूर बोलूँगा, कोई बोले या ना बोले। हर साल सावन के महीने में लाखों लोग अलग अलग ज़िलों से गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार रवाना होते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग समूहों में पैदल यात्रा करते हैं जबकि कुछ लोग वाहनों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये गंगा जल लाने के लिए कंधों पर कांवड़ लेकर चलते हैं। सड़क मार्ग पर पैदल चल रहे कांवड़ यात्री किसी हादसे का शिकार ना हो इसलिए प्रशासन खास इंतज़ाम करता है। हैवी ट्रैफिक के लिए या तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं या रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर अगस्त 2019 में यूपी पुलिस का आदेश जारी हुआ था। तत्कालीन यूपी पुलिस प्रमुख डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने मीडिया से जानकारी साझा कर बताया था कि प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। साथ ही कहा था कि शांति समिति की बैठक बुलाकर आपसी सौहार्द का वातावरण बनाकर इस प्रकार की कार्रवाई की जाए। साल 2019 में आए इन आदेशों के बाद 5 सालों में यूपी में मेरठ, बदायूं, कानपुर, हापुड़ और आगरा सहित कई जिलों में आदेश की अवहेलना और मार्ग अवरुद्ध कर नमाज पढ़ने के मामले में सैकड़ों लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। इसी साल मार्च में सड़क पर नमाज पढ़ते लोगों को
दिल्ली पुलिस के जवान के लात मारने का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा हुआ। मेरठ में भी 11 अप्रैल 2024 को ईद उल फित्र की नमाज सड़क पर पढ़े जाने के मामले में 100-200 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। हालांकि इस प्रकार के मुकदमों के सवाल पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष और भाजपा नेता मुफ्ती शमून कासमी ने कहा, सांसद चंद्रशेखर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। मुसलमानों को चाहिए कि वे नमाज मस्जिद में पढ़ें, सड़कों पर ना पढ़ें। कानून का अनुपालन नहीं होगा तो कार्रवाई तो नियम के मुताबिक मजबूरी है। चंद्रशेखर के बयान को लेकर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी कहते हैं, अब ये उनकी बात है। वैसे इस सिलसिले में कभी कोई पाबंदी नहीं थी, अब इस हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। मुसलमानों को भी कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के लिए परेशानी का सबब ना बने। अगर रास्ते रुक जाते हैं नमाज की वजह से तो ये बात भी ख़राब है। उन्होंने कहा, इसको सियासी एतबार से मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैंने ये देखा है कि सियासी लोगों ने इलेक्शन के अंदर इसको मुद्दा बनाया। इसका मतलब ये है कि जो किया गया सियासी मुद्दा बनाने के लिए किया गया, बाकी इसमें एहतियात रखनी चाहिए। जमीयत उलमा हिंद अरशद गुट में तकरीबन 10 साल ज़िला बिजनौर के सदर रहे मौलाना उबैदुर रहमान सांसद चंद्रशेखर के बयान से सहमत दिखे। BBC के मुताबिक वह कहते हैं, ये बात चंद्रशेखर ही नहीं अन्य लोग भी कहते हैं। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद मदनी गुट के शेरकोट के सदर कारी शहजाद कहते हैं, वैसे सांसद चंद्रशेखर की बात से मैं इत्तिफाक रखता हूँ। एक तबके को 5-10 मिनट की नमाज की भी इजाज़त नहीं है और दूसरी तरफ के आयोजन पर सब कुछ बंद कर देना, खाने पीने तक पाबंदियाँ, तो ये इंसाफ की बात नहीं कही जा सकती है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।